एक सोनम नाम की लड़की जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, वो अपनी सुंदरता के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि जब उसकी शादी हो तो किसी राजकुमार से हो जो उससे भी देखने में सुंदर हो। बाकी वो किसी और तरह के व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी। जब उस लड़की की शादी तय होती है वरमाला के समय, वो एक लड़के को सिर्फ इसलिए वापस करा देती है कि वो लड़का देखने में सुंदर नहीं था। उस बारात को वहाँ से वापस जाना पड़ता है, पर सोनम ने उस लड़के से शादी नहीं की। पर किस्मत का खेल देखिए, वो लड़का कई सालों के बाद एसडीएम बन जाता है और वो लड़की एक छोटी सी दुकान चला रही होती है। इस कहानी को पूरी विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सोनम है, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड भी था। वह अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कहा करती थी कि उसकी जब शादी होगी तो किसी राजकुमार की तरह दिखने वाले लड़के से होगी। वो दूसरे किसी लड़के से शादी नहीं करेगी जो कम सुंदर होगा। सोनम की उम्र शादी की हो गई थी। उसके घर वाले, उसके पिता, उसके भाई उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। एक लड़के के रूप में उसे संदीप मिलता है, जो सोनम के भाई और पिता को ठीक लगता है कि ये लड़का उनकी लड़की के लिए ठीक है। उन लोगों ने सोनम की शादी उस लड़के से तय कर दी। उस लड़के का नाम संदीप है। संदीप देखने में ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, रंग का सांवला है, पर वह पढ़ाई में बहुत ही तेज है और बहुत मेहनती लड़का है। और उसे विश्वास था कि वह एक दिन किसी अच्छी पोस्ट पर अपनी नौकरी जरूर पाएगा। लड़के के उस गुण को, उसकी मेहनत को देख करके सोनम के भाई और पिता को वो संदीप जच जाता है। उसके बाद सब कुछ तय हो जाता है। इधर जब सोनम को पता चलता है कि उसके लिए लड़का तय कर दिया गया है, तो घर में पूछती है कि लड़का देखने में सुंदर तो है ना। सोनम का भाई संदीप की फ़ोटो सोनम को दिखाता है। फ़ोटो देखने के बाद सोनम थोड़ी मायूसी हो जाती है, क्योंकि जैसा उसने सोच रखा था, जैसा अपने वो ख्वाब में एक लड़के के लिए रखती थी, उस पर संदीप खरा नहीं उतर रहा था। उस लड़की की हिम्मत नहीं थी कि घर वालों के खिलाफ कुछ बोले। वो किसी तरह से शादी को मान जाती है। धीरे धीरे शादी की तारीख नज़दीक आने लगती है और वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सोनम की शादी होने वाली थी। संदीप तैयार होकर के बारात के साथ में सोनम के दरवाजे पर दस्तक देता है, जहां सोनम के घर वाले बारात का अच्छी खासी आवभगत कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। स्टेज पर जब वरमाला के लिए सोनम और संदीप आमने सामने होते हैं, सोनम की नज़र जब संदीप पर पड़ती है तो उसे देख करके मायूस हो जाती है और कहती है कि मैं इस लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। यह लड़का देखने में बहुत ही काला है, मैं इसके साथ में शादी नहीं करूंगी। जब मैंने इसकी फ़ोटो देखी थी तो फ़ोटो में तो कुछ तो ये ठीक लग भी रहा था, पर सामने से तो यह लड़का बिल्कुल ही भद्दा लग रहा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसके साथ में शादी नहीं करूंगी। वह सोनम उस लड़के के साथ में शादी करने से इनकार कर देती है। घर वाले सोनम के इस बर्ताव से परेशान हो जाते हैं। वो सोनम को समझाने का प्रयास करते हैं। लड़के के पिताजी भी लड़की के पिताजी से कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि लड़की की आपकी चाहत क्या है। आपने फिर अपने लड़की को बताया नहीं किया, जो आपने लड़का तय किया है वो सांवला है, ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता है। पर सोनम के भाई और पिताजी किसी तरह से चाहते थे कि सोनम शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि उनकी बहुत बेइज्जती हो रही थी। पर सोनम इस चीज़ से परे अपने ही जिद पर अड़ी हुई थी कि मैं इस लड़के के साथ में शादी नहीं करूँगी। कि तभी उस बारात में से ही किसी ने लोकल थाने में खबर कर दी, जहाँ से पुलिस लगभग आधे घंटे में ही आ जाती है। तब तक सोनम के भाई
उसके साथ में मारपीट शुरू कर देता है कि अगर तुमने शादी नहीं की तो ठीक नहीं होगा। इसी बीच पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस जब इस मामले को सुनती है तो वो उसके घर वाले को समझाते हुए कहती है कि लड़की की मर्ज़ी के बिना आप उसकी शादी नहीं करा सकते हैं, ये उसके साथ में ज़बरदस्ती होगी और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। पुलिस वाले की बात सुनकर के सोनम के घर वाले थोड़े नरम हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस के सामने वो कुछ कर नहीं सकते थे, पर अपनी इज्जत के लिए वो चाहते थे कि सोनम उस लड़के के साथ में शादी कर ले। उधर संदीप और उसके पिताजी की भी हालत कुछ ऐसी ही थी कि उन्होंने एक तो सारा खर्च कर दिया और जब बारात लेकर के लड़की के घर पे आए हैं तो लड़की शादी से इनकार कर देती है। अब उन्हें बिना दुल्हन के ही बारात वापस लेके जानी पड़ेगी। इस चीज़ से वो दोनों पिता पुत्र भी मायूस थे। सुबह के वक्त बारात को वापस लेकर के संदीप और उसके पिताजी जा रहे होते हैं। मायूस तो वो दोनों थे ही कि तभी जब वो गांव से बाहर जा रहे थे तभी एक किसान संदीप के पिताजी से बात करता है कि आप जो इस तरह से मायूस होकर के इस गांव से जा रहे हैं बिना दुल्हन लिए हुए, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आपको ये शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी, आपकी बारात दुल्हन को लेकर के घर जाएगी। तो संदीप के पिता कहते हैं कि बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी नाक बच जाए, मेरी इज्जत बच जाए। तो किसान जो था वो बताता है कि मेरा परिवार ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं आपको दहेज में कुछ दे नहीं सकता हूँ, पर मेरी जो लड़की है वो बहुत ही संस्कारी है, गुणी है, देखने में सुंदर भी है, ये आपके घर में आपके घर वालों की इज्जत करेगी और घर का सारा काम भी करेगी। संदीप के पिताजी उस किसान की बात से सहमत हो जाते हैं और संदीप की शादी उस किसान की लड़की के साथ में करवा दी जाती है। शादी संपन्न होने के बाद संदीप अपनी दुल्हन को लेकर के अपने घर जाता है, पर संदीप के मन में कहीं ना कहीं सोनम की कही हुई बात की चोट उसके दिमाग में थी, पर वो इस चीज़ से दूर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है और उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत रंग लाती है और वो एसडीएम के पद पर नियुक्त हो जाता है। और इधर जो सोनम है वो इस घटना के बाद से इलाहाबाद जाकर के रहने लगती है, जहां उसकी मुलाकात एक विशाल नाम के लड़के से होती है। विशाल देखने में बहुत ही खूबसूरत, यंग, स्मार्ट लड़का था, जिसको देखते ही सोनम पहली बार में ही विशाल को पसंद कर लेती है। सोनम अपने सपनों में जैसे लड़कों की चाहत रखती थी, जिस लड़के से शादी करना चाहती थी, लगभग उसके हर पैमाने पर विशाल खरा उतर रहा था। विशाल की सुंदरता देख करके, उसकी स्मार्टनेस को देख करके सोनम घायल हो जाती है। वो चाहती है कि किसी तरह से उन दोनों की शादी हो जाए। धीरे धीरे सोनम और विशाल एक दूसरे से मिलने लगते हैं, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और कुछ दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। सोनम विशाल से शादी करने के बाद फुला नहीं समा रही थी। वो सोच रही थी कि उसने अच्छा किया कि उस संदीप से शादी नहीं की थी। उस काले कलूटे के साथ में उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती, विशाल के साथ में उसकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, पर ये उसकी भूल थी। विशाल एक नंबर का आवारा किस्म का लड़का था, उसका कई लड़कियों के साथ में नाजायज़ संबंध थे, पर ये चीज़ सोनम को पता नहीं थी। विशाल इतना शातिर था कि वो जब भी कभी शराब या किसी लड़कियों के साथ में जाता था तो वो होटल बुक करके वहीं रह जाता था, घर नहीं जाया करता था, इसलिए उसके घर पे इमेज अच्छी थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, पर विशाल अपनी आदत से लाचार था, वो कोई काम तो करता नहीं था। इधर सोनम की धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ने लगती है। इस चीज़ को लेकर के दोनों में थोड़ी बहुत बहस होती है, पर कोई ख़ास मामला उतना गहराता नहीं है। दूसरे साल सोनम पेट से होती है और उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जब उस बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद सोनम अपने पति विशाल की परवरिश के लिए झगड़ने लगती है, पर विशाल अपने ही मद में मस्त रहता है। वह सोनम की किसी भी बात को सुनता ही नहीं है, उसकी बात इधर से सुन करके दूसरे कान से निकाल देता है। किसी तरह से दोनों का मामला चलता रहता है। उसके अगले साल, एक साल और बाद, सोनम दूसरे बच्चे को भी जन्म देती है, यानी कि 3 साल में सोनम ने 2 बच्चे को जन्म दिया। जब दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो सोनम अपने पति के साथ में लगभग रोज़ झगड़ा करने लगती है, क्योंकि
अब उसका परिवार बड़ा हो गया था और बच्चे की परवरिश के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पर विशाल सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था, उसे कोई काम धंधा नहीं करना था। इस चीज़ को लेकर के सोनम और विशाल के बीच में झगड़ा होने लगता है। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि विशाल सोनम पर हाथ उठा देता है। जब सोनम के ऊपर हाथ उठाता है तब सोनम को अपनी सुंदरता का जो घमंड था वो टूटता हुआ दिखाई देता है, पर वो अपने पति के साथ में फिर भी झगड़ा करती है कि आखिर उसे अपने बच्चे की भविष्य को लेकर के चिंता था। धीरे धीरे सोनम अपने पति से हार जाती है। वो सोच लेती है कि उसका पति निकम्मा निठल्ला ही रहेगा, इसलिए वो अपने पति का साथ छोड़ देती है और वहीं इलाहाबाद में ही एक किराए का कमरा लेती है और अपने बच्चों के साथ में उसी कमरे में रहने लगती है, क्योंकि वो घर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। उसके पिता और भाई ने जब संदीप के साथ में उसकी शादी तय की थी तो उसको सोनम ने ही ठुकराया था, तो इस कारण से वो घर भी नहीं जा सकती थी। पर अपनी किस्मत पे रोते हुए वो कमरे में अपने बच्चे के साथ में रहती है। उसके बाद जीविकोपार्जन के लिए उसे कुछ ना कुछ तो काम तो करना ही था, बच्चे छोटे थे, तो उस जिस घर में वो रहती थी उसी घर के नीचे एक ठेला लगाती है और उस पर सब्जियां बेचना शुरू कर देती है। सब्जी बेचते हुए उसे कुछ पैसे की आमदनी होने लगती है, जिससे उसका गुजारा चलना शुरू हो जाता है। वो अपने बच्चे की भी परवरिश कर लेती है, बच्चे के दूध, उसकी ज़रूरतें उसकी सब्जी से पूरी होने लगती है और कमरे का किराया भी वो सब्जी बेच कर के ही निकाला करती थी। लगभग 3 महीने बीत जाते हैं सोनम को सब्जियां बेचते हुए उस जगह पे। तभी एक दिन की बात है कि उस जहां वो सब्जी बेच रही थी वहां पे जाम लगा हुआ था। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि एक गाड़ी जाम में फंसी हुई है जिस पर SDM लिखा हुआ है। उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसकी नज़र सोनम पे पड़ जाती है और वो सोनम के नज़दीक ही आने लगता है। जब सोनम उस लड़के को देखती है तो अपने चेहरे को छुपाने का प्रयास करने लगती है, वो शर्माने लगती है। आखिर वो जो लड़का था, वो जो SDM था, वो संदीप था, जिस लड़के को सोनम ने ठुकरा दिया था, जिसे शादी करने से मना कर दी थी। संदीप की नज़र सोनम पे पड़ जाती है और वो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है कि कहीं उसका भ्रम तो नहीं है, क्योंकि सोनम की शादी तो एक अच्छे लड़के से हुई थी, ये चीज़ संदीप को पता थी। जब वो उसके नज़दीक जाता है तो वो सोनम ही थी। फिर उससे बात करता है और पूछता है कि तुम इस हालात में ये सब्जियां क्यों बेच रही थी? तुम्हारी शादी तो एक अच्छे घर में हुई थी, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि तुम सब्जी बेचने पर मजबूर हो गई? सोनम रोने लगती है और अपनी आप बीती सारी बताती है संदीप को। संदीप उसकी बात को सुनता है और सोनम को आश्वासन देता है कि उसे जब भी कभी ज़रूरत हो तो उसकी मदद के लिए उसके पास आ सकती है, संदीप ज़रूर उसका मदद करेगा। संदीप उसे बताता है कि उसकी पोस्टिंग इलाहाबाद में ही है और वो आज SDM के पद पर कार्यरत है। संदीप के साथ में उसकी पत्नी भी उसकी गाड़ी में होती है, पर उसकी जो पत्नी थी वो अपनी गाड़ी में ही बैठी रहती है, वो बाहर नहीं आती है। जब संदीप वापस गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकलता है तब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि ये तो सोनम ही थी। तो संदीप कहता है हाँ वही है। तो पूछती है कि वो आखिर सब्जियां क्यों बेच रही थी, इसकी शादी तो बड़े अच्छे घर में हुई थी। संदीप सोनम की जुबानी सारी बात अपनी पत्नी को बताता है, वहाँ से चला जाता है। सोनम को आज अपनी किस्मत पे दया आ रही थी, वो अपनी किस्मत को कोस रही थी कि काश उस दिन अपने भाई और पिता की बात मान लेती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों, किसी को भी बाहरी सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। आदमी के गुण, उसके अंदर की सुंदरता को देखना, उसको पहचानने का प्रयास करना चाहिए। आज ये सोनम अगर उस समय शादी से इनकार नहीं करती तो आज इसकी किस्मत कितनी अच्छी होती, उसका पति SDM होता। देखने में भले ही काला था, पर आज वो एक सक्सेसमैन हो चुका था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।